एक युवक जिसका नाम सचेत था, वह अपने पारिवारिक झगड़ों की वजह से बड़ा परेशान था। उसे लगने लगा कि मैं कहां किन झंझटों में फंसा हूं। यह कैसी बेकार की दुनिया है। यहां कोई किसी को कुछ नहीं समझता। सब अपने मतलब के लिए होते हैं, लेकिन क्या करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब एक दिन उसने कहीं आत्मज्ञान के बारे में सुना। उसने सुना कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन में शांति आती है, तो वह आत्मज्ञान के बारे में पता करने के लिए घर से निकल पड़ा। वह कई ज्ञानियों से मिला और कई ज्ञानियों ने उसे बताया कि आत्मज्ञान एक दिव्य ज्ञान है। यह इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुंडलियां जागृत करनी पड़ती हैं, और यह संसारियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और यह इतना आसान नहीं है। त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। सभी बात सचेत को समझ आ रही थी, पर वह यह बात नहीं समझ पा रहा था कि इतने छोटे से जीवन में, जहां कोई कोई 100 वर्ष मुश्किल से ही जीता है, हजारों वर्ष की तपस्या कैसे कर सकता है। जिन ज्ञानियों ने उसे यह बताया था, वह भी उसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बस इतना ही कहा, यह सब आम मानव के लिए नहीं है। इसे तो केवल दिव्य पुरुष, दिव्य व्यक्ति ही कर सकता है। निराश होकर सचेत घर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसने गुलाब का बहुत सुंदर पौधा देखा, जिस पर बहुत सारे गुलाब खिले थे। उन्हें देखकर सचेत ने कहा, जिंदगी भी ऐसी ही है, सुंदर दिखाई देती है, लेकिन कांटों से भरी है, दुख से भरी है। तभी पीछे से एक आवाज आई, जिंदगी कितनी खूबसूरत है जैसे यह गुलाब का फूल। और हे रचयिता, तेरा धन्यवाद कि तूने दिखाया कि कांटों के बीच भी सुंदर जिंदगी पनप सकती है, जीवन में सुंदरता उतर सकती है। आवाज सुनकर सचेत ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। सचेत ने कहा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक गुरु हूं। यहीं पास में मेरा एक आश्रम है, जहां मैं अपने शिष्यों को आत्मज्ञान की शिक्षा देता हूं। सचेत ने कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे भी आत्मज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं? गुरु ने कहा, हां, क्यों नहीं, चलो आश्रम चलते हैं, वहीं बात करेंगे। गुरु और सचेत आश्रम आ गए। सचेत ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन जीवन तो बहुत छोटा है, हजारों वर्ष तक कोई कैसे तप कर सकता है? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, क्या तुम हजारों वर्ष तक जीने वाले हो? सचेत ने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जब कोई हजारों वर्षों तक जी ही नहीं सकता, तो तपस्या कैसे करेगा? सचेत ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं सांसारिक जीवन से ऊब गया हूं। मुझे आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ना है। मुझे बताएं कि यह आत्मज्ञान क्या है। मैं अपने शरीर की समस्त कुंडलियों को जागृत कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहता हूं। गुरु ने कहा, यह बताओ कि क्या तुम्हारे घर में झगड़े होते हैं? सचेत गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपको कैसे पता मेरे घर में बहुत झगड़े होते हैं और मुझे बहुत क्रोध आता है। इस क्रोध में मैंने अपना बहुत नुकसान किया है। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें आत्मज्ञान दे दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। अगर तुमने वह कार्य सही किया तो यह आत्मज्ञान तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम अपने घर वापस जाओ और तब तक मेरे पास वापस मत आना, जब तक तुम्हें कम से कम 100 बार क्रोध ना आए। पर याद रहे, हर बार जब भी तुम्हें क्रोध आए, पहली बार से ही तुम क्रोध नहीं करोगे। सिर्फ अपने आप पर ध्यान दोगे, सिर्फ क्रोध को देखोगे। तुम्हारा मन कितना भी करे, तोड़ने के लिए, ओढ़ने के लिए, पर तुम शांत ही रहना। भीतर के क्रोध को देखते रहना। कोई बहस नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकोगे। सचेत ने कहा, गुरुदेव, यह बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं यह जरूर करूंगा। सचेत गुरु को प्रणाम कर वापस घर चला गया। पत्नी ने जैसे ही अपने पति सचेत को देखा, चिल्लाने लगी, उसे नकारा, नालायक और बहुत कुछ कहने लगी। बीच में घर वाले भी आ गए। इधर से उधर बहुत कुछ तू मैं चलने लगी। सचेत को बहुत क्रोध आ रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि इतने दिनों बाद जब मैं घर वापस लौटूंगा तो मेरी पत्नी रोती हुई मुझसे माफी मांगेगी और गले लग जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
सचित का क्रोध चरम सीमा पर था, पर उसे गुरु की बात याद आ रही थी, इसलिए वह चुपचाप खड़ा था। अपने हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए वह देख रहा था। अपनी आंखों और चेहरे की तनाव को वह देख रहा था। अपने भीतर आए भूचाल को वह देख रहा था। वह बहुत कुछ कहना और करना चाहता था, पर चुपचाप खड़ा था। कुछ देर बाद सब बड़बड़ कर चुप हो गए और एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे एक दूसरे की जानी दुश्मन हो। सचेत कुछ नहीं कर पा रहा था, पर उसकी आंखों में बहुत कुछ था जो वह कहना चाहता था। रात भर उसे नींद नहीं आई और सुबह उठकर वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने क्रोध नहीं किया, पर मेरे भीतर बहुत कुछ है जो मैं अपनी पत्नी से कहना चाहता हूं। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी चीजें हैं। मैं उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहता हूं। बस एक बार मुझे उसे बोलने का मौका दे दीजिए। गुरु ने कहा, तुम बोल सकते हो, पर ऐसा करने पर आत्मज्ञान प्राप्त करने से तुम वंचित रह जाओगी। यह तुम्हारे हाथों में है, और आज तक क्या तुमने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा जो अब कुछ नया कहने वाले हो? सचेत वहां से घर वापस चला गया। घर में फिर से लड़ाई चल रही थी। घर वाले आपस में लड़ रहे थे। उसका दिमाग काबू से बाहर हो रहा था, पर गुरुदेव की बात याद कर वह चुप ही रहा। ऐसे ही घर में रोज कितनी बार लड़ाई होती, हर छोटी मोटी बात पर लड़ाई होती रहती। वह चुपचाप रहता। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। अब वह बड़े ध्यान से अपने घर में होने वाली लड़ाई को देखता और मुस्कुराता रहता। पत्नी को लगने लगा कि पति पागल हो गया है। 2 महीने बाद सचेत शांत हो गया। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था आज पूरे 2 महीने हो गए हैं और मैंने एक भी दिन क्रोध नहीं किया, किसी पर हाथ नहीं उठाया, कुछ नहीं तोड़ा और ना ही किसी से कुछ कहा। गुरु ने कहा, तो तुम्हें क्या पता चला सचेत? सचेत ने कहा, गुरुदेव, शुरू शुरू में बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, सबको सबक सिखाना चाहता था, अपनी पत्नी के अहंकार को तोड़ना चाहता था। पर जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैंने अपने भीतर देखा कि मेरे भीतर कैसे क्रोध सरक रहा है। वह कैसे मेरी मति को खराब कर रहा है, कैसे मैं अपने सोचने समझने की क्षमता को खो रहा हूं, कैसे मैं भी अपनी बात सामने वाले से मनवा लेना चाहता हूं कि वह कहे कि सारी गलती उसी की है और वह मुझसे माफी मांगे। हर बार जब भी झगड़ा होता, लड़ाई होती, मेरे भीतर ऐसे ही विचार उत्पन्न होते और मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आपने कुछ करने के लिए मना किया था। तो मैं बस अपने आप को देख रहा था और मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने देखा कि हम व्यर्थ के झगड़ों में पड़े हुए हैं, किस तरह हम अजीब अजीब से चेहरे बनाकर उछल उछल कर एक दूसरे को उलझा कर रखते हैं। समय बड़ा कीमती है, उसे बर्बाद करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। दुनिया सुख से भरी है, पर हम दुख की खोज करते हैं। जिन सुखों के लिए हम लड़ते हैं वह हमें मिले या ना मिले, पर दुख के बिना हम नहीं रह सकते। आसान सी बात है शांति प्राप्त करना, पर हम अशांति चाहते हैं ताकि हम शांति को ढूंढ सकें जो हमारे पास पहले से ही है। गुरु ने कहा, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? सचिन ने कहा, आपने कहा था कि आप मुझे आत्मज्ञान का ज्ञान देंगे, वह मुझे चाहिए। गुरु ने कहा, यही तो है आत्मज्ञान जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। आत्मज्ञान का मतलब हमें खुद का ज्ञान प्राप्त करने से है। जिस समय हम क्रोधित हों, हम यह जान सकें कि हम क्रोधित हो रहे हैं। जिस समय हम प्रेम करें तो हमें पता हो कि हम प्रेम कर रहे हैं। जब हम दया करें तो हमें पता हो कि हम दया कर रहे हैं। और अगर हमारे मन में कोई मिलावट हो तो हमें पता हो कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने हर व्यवहार का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। सचेत ने कहा, गुरुदेव, क्या हर कोई आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? गुरु ने कहा, हम सभी बीज की तरह हैं, पर हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हम कोई बीज है और हमसे कोई वृक्ष निकल सकता है। हम बस बीज बनकर रह जाते हैं जो कभी अंकुरित नहीं होते। इस बीज को अंकुरित होने के लिए इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि वह एक बीज है जिसे पोषण देने पर वह अंकुरित होता है। पर हम संसार की व्यर्थ की बातों में इतना उलझे हुए हैं कि कभी अपनी ओर सोचने का मौका ही नहीं देते। पर जो अपनी भावनाओं पर काबू कर अपनी ओर देख लेता है, उसे अपना आत्मज्ञान होने लगता है। यही आत्मज्ञान आपकी समझ को बढ़ाता है और यही समझ आपके बीच में अंकुरण को पैदा करती है। आपकी समझ का विकास इतना होता है
जैसे कोई वृक्ष फैल जाता है और संपूर्ण वृक्ष होने पर यह समझ की परम सीमा को छूता है, जिसे बुद्धत्व कहते हैं, और यह वृक्ष कई और वृक्षों को जन्म देता है। सचेत ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? गुरु ने कहा, जो आत्मज्ञान तुमने अपने क्रोध को जानकर शुरू किया है, उसे आगे बढ़ाओ, अपने बारे में जानो, अपने भीतर के संसार को पहचानो। यह दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है जैसा हमारा अंतर का संसार होता है। हम क्रोधित हैं, नाराज हैं, तो यह दुनिया भी हमें क्रोधित और नाराज ही नजर आएंगी। हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे। हम अंतर से खुश हैं, आनंदित है, तो यह दुनिया हमें वैसी ही नजर आती है। खुश और आनंदित तो आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़कर अपनी समझ का विकास करो। पर यह हो सकता है कि तुम रास्ते में भटक जाओ और जिस रास्ते को तुम कुछ वर्षों में पूरा कर सकते थे, उसे हजारों वर्षों तक भी न कर सको। इसलिए सदैव भीतर की यात्रा करो, बाहर की यात्रा अपने आप होती जाएगी। सचेत ने कहा, क्या यह यात्रा मैं सांसारिक जीवन में रहकर कर सकता हूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल कर सकते हो, पर सांसारिक जीवन का रास्ता अग्निपथ जैसा है। बहुत संभल कर चलना होता है, पर जिस दिन तुम्हारी समझ प्रगाढ़ हो जाएगी, उस दिन संसार खुद ही छूट जाएगा। तुम पकड़ना भी चाहोगे तो नहीं पकड़ में आएगा। जैसे जब एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह उन खिलौनों से नहीं खेलता जिनके लिए वह बचपन में लड़ मरने को तैयार था, जो उसकी जिंदगी हुआ करते थे। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम सब किसी न किसी चक्कर में फंसे हुए ही हैं, बिना यह समझे कि हम कौन हैं, हमारा विकास कहां तक हो सकता है। हम अंकुरित हुए बिना ही नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और सड़े हुए खोखले बीज अंकुरित नहीं होते, और जो बीज अंकुरित ही नहीं हुआ वह मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपनी भावनाओं को पढ़ना सीखो, अपने विचारों को देखना सीखो, दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना सीखो। इससे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलेंगे। जीवन जीना सीख जाओगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।